नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश। मैं भी आपका एक साथी हूँ। मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और मैं आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक फेलियर और एक सक्सेस के बारे में समझाने के लिए और एक प्लानिंग जब हम करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेट एग्ज़ाम और ईएससी एग्ज़ाम, क्योंकि ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं ये बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम हैं जिसके थ्रू हम ग्रुप ए की पोस्ट के अंदर हम जॉब ले सकते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे गेट की, क्योंकि जो गेट एग्ज़ाम है वो गेट एग्ज़ाम मैंने 2 टाइम्स अटैम्प्ट दिए हैं गेट एग्ज़ाम के। तो उन 2 अटैम्प्ट से जो मैं सीखा है मैंने या जो मेरे फेलियर थे उन सब के बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट गेट का 2020 में था। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर फैब के अंदर गेट का एग्ज़ाम था और लास्ट ईयर भी क्या, हमेशा फैब के अंदर ही गेट का एग्ज़ाम होता है। तो जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था तो वो एक्चुअली एग्ज़ाम मैंने दिया था ड्यूरिंग माई कॉलेज। तो उस एग्ज़ाम में मेरी प्रिपरेशन नहीं थी और कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने जब एग्ज़ाम की डेट आ गई थी उससे 1 मंथ पहले ही कुछ कुछ चीज़ें स्टडी की थी। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वही मैं करके आया था। तो मेरा उसमें कुछ ज़्यादा मार्क्स आए भी नहीं थे। मैं आपको बता दूँ कि मेरे 20 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। लेकिन मैंने सोचा था उसी टाइम में कि चलो ठीक है, ये गेट का एग्ज़ाम तो मेरा ठीक नहीं गया, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं गेट एग्ज़ाम दूंगा तो उसमें मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा। अब जो लास्ट एग्ज़ाम में बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो 2021 का जो गेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके लिए जो मैंने प्लानिंग की थी वो ये की थी कि क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में कोई भी फिजिकल कोचिंग तो थी नहीं, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे आप पूछोगे ऑनलाइन कोचिंग कौन सी, तो मैं यहाँ पे किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोचिंग को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कोचिंग ली थी 2 ईयर वैलिडिटी के साथ और मेरी प्लानिंग ये थी कि इस कोचिंग से मैं मेरे बेसिक प्लस जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लूँगा टिल दी गेट 2021। लेकिन हुआ ये कि मैंने ठीक है कोचिंग की और स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी किया जैसा शेड्यूल रहता है फिजिकल क्लास का वैसे ही। लेकिन धीरे धीरे अपने सराउंडिंग में जब फ्रेंड सर्किल भी नहीं रहता, जब फैमिली के अंदर रहते हैं तो एक वो स्टडी का माहौल नहीं बन पाता और धीरे धीरे हुआ क्या कि स्टडी में धीरे धीरे स्लो डाउन आने लग गया। और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, बट टेस्ट सीरीज तो मैं तब दूंगा जब मैं उस सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होंगे। और एक्चुअली होता ये भी है कि आपके यदि टॉपिक कवर भी हैं उसके बावजूद भी टेस्ट नहीं दे पाते। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यार टेस्ट तो मैं दे रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा इस टेस्ट में। तो ये सभी चीज़ें अपने माइंड में आती हैं। तो अभी मेरे माइंड में आई तो मैं बता रहा हूँ बस आपको। इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा बाद में यदि वीडियो में टाइम हुआ तो। अदरवाइज मैं मेरा फेलियर प्लस जो प्लानिंग कैसे गड़बड़ाई इन सब के बारे में बता रहा हूँ। तो अपन बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज देने का मन नहीं करता जब अपना ज़्यादातर टॉपिक्स अनकवर्ड है अभी सब सिलेबस के अंदर। तो ऐसे मेरा चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन कुछ ये हुआ कि परिवार फैमिली के अंदर भी कुछ 2-3 प्रोग्राम आ गए थे। फिर फैमिली के अंदर रह रहे थे तो वहाँ पे थोड़े हमारी फैमिली के अंदर बच्चे भी हैं तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। इसलिए हुआ ये कि मेरी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल ही फेल हो गई यहाँ पे। क्योंकि मैंने टारगेट तो बनाया था सेल्फ स्टडी का कि खुद से सिलेबस कंप्लीट करूँगा और 2021 जो गेट है वो मैं सेल्फ स्टडी के बेस पे दूंगा मेरा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप मानोगे नहीं कि जब गेट 2021 का पेपर का टाइम आया था उससे 1 महीने पहले मैं ये वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि हाउ टू कंप्लीट कोर्स इन 40 डेज 45 डेज। वो मैं वीडियो देख रहा था सेटिस्फैक्शन के लिए। मुझे पता था होना तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो देख लेते हैं। तो हुआ ये कि लास्ट 40 डेज के अंदर मैंने रैंडम टॉपिक उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्लान बनाया। फिर पता लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो जो टॉपिक पढ़ लूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा गया तो पता लगा कि इजी कंसेप्ट पढ़ लो। तो कुल मिला के जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो मेरी फेल हो गई। लास्ट मोमेंट पे हुआ ये कि जो मैंने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे मेरे इस 1 ईयर की ड्यूरेशन में ऑनलाइन कोचिंग से, उसका भी मैं अच्छी तरह से रिवाइज नहीं कर पाया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मैंने जो 4 सब्जेक्ट
अच्छे से किए थे उनका भी मैं रिवीजन नहीं कर पाया। किन की वजह से? उन सभी सब्जेक्ट की वजह से जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि माइंड में वो था मेरा कि मुझे तो कंप्लीट सिलेबस करना था, बट हुआ नहीं, तो माइंड में मेरे वही चल रहा था। तो ये सभी चीज़ें मेरे सामने आई, और जब 5 डेज़ बचे एग्ज़ाम के तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि काश अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता, अच्छे से मेरी प्लानिंग है उसी को डेली रूटीन के अंदर फॉलो करता, तो क्या पता आज मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता था। लेकिन होता है ना कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। सेम मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी चीज़ करो वो विथ 100% डेडिकेशन के साथ करो, अदरवाइज होगा ये कि ना तो अपना ड्रीम था वो भी कर पाओगे, ना कोई दूसरा काम कर पाओगे। तो मैंने तो मेरा जो 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस था सेल्फ स्टडी का वो मैंने बता दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक टारगेट लेता हूँ मैं ESC 2022 का, ESC प्लस गेट 2022। उसके लिए मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ मेरी। ये भी मैं नाम बताऊँगा नहीं कौन सी कोचिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं अब आपको उस कोचिंग के बारे में, प्लस मेरी क्या सेल्फ स्टडी चल रही है, प्लस मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ, मैंने जो प्लानिंग बनाई है वो अच्छे ढंग से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, इन सभी चीज़ों का मैं वीकली आपको बताता रहूँगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी प्लानिंग प्लस एक डेडिकेशन को देखने के लिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जनरली यूट्यूब पे बताते नहीं कि अपने फेलियर क्या क्या थे, क्योंकि हर कोई टॉप में भी उन्हीं को बुलाते हैं जो टॉप 10 होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं के बारे में। तो वो तो अपना फंडा बताते हैं, वो भी अच्छे बताते हैं कि उन्होंने उस हिसाब से स्टडी किया तब उनका रैंक टॉप 10 में आया। लेकिन एक फेलियर जो स्टूडेंट होता है उसके भी तो कुछ कुछ मायने होते हैं, क्यों हुआ, कैसे। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वीडियो मैं बनाया हूँ उन दोस्तों के लिए जो अपनी प्लानिंग बनाते हैं लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो प्लानिंग फुलफिल नहीं होती। क्योंकि बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट बॉय है उसकी प्लानिंग भी फुलफिल ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लानिंग बनाई है। और इस प्लानिंग जो मैंने बनाई है ESC 2022 के लिए, इसको मैं फॉलो करूँगा। और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ आज से कि मैं ऑलवेज इन 1 वीक एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसके अंदर मैं मेरा जो वीकली रूटीन है वो शेयर करूँगा, प्लस उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करूँगा, जिससे आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो।